हरे कृष्णा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा टॉपिक का नाम ही है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म ओवर स्ट्रगल इनटू ओवर स्ट्रेंथ। तो ये ऐसी कहानी है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद हम अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को अपने स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये कहानी एक स्त्री की है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत प्रकार के स्ट्रगल्स को फेस किया, पर उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। इनका जन्म महाराष्ट्र में 1948 में हुआ था। काफ़ी गरीब परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। पढ़ना चाहती थी बचपन में, बट इनके घर वालों ने इनको पढ़ने नहीं दिया। बोला कि ये पढ़ने से अच्छा है कि आप घर में जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बैले हैं, इनका रखवाली करो, इनकी सेवा करो। जब ये 9 वर्ष की हुई तब इनका विवाह कर दिया गया और विवाह 30 वर्ष के एक व्यक्ति से किया गया जो कि इनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। उनसे इनका विवाह कर दिया गया। जब ये 19 साल की अवस्था तक पहुंची तब तक इनके 3 बच्चे हो चुके थे और उस समय चौथा बच्चा एक जो है गर्भवती थी। उस समय 9 महीने का बच्चा इनके गर्भ में था। उस समय होता यह था कि गांव के अंदर जो भी वर्कर्स थे या महिलाएं थीं, उनको जो माफिया होते थे या काम कराने वाले बड़े बड़े ठेकेदार होते थे, बहुत एक्सप्लॉइट किया करते थे। मतलब कि उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया करते थे, बट उनका मेहनताना नहीं दिया करते थे। तो ये जो स्त्री हैं, इन्होंने बहुत शिकायत की। आसपास के जितने लोकल कलेक्टर्स थे उनसे इनकी शिकायत की कि भाई जो माफिया है, जो ठेकेदार है, वो हमसे काम कराता है बट हमें मेहनताना नहीं देता है। पूरे गांव के लोगों का हक दिलाने के लिए इन्होंने कंप्लेन किया, आगे आई और लोगों का हक दिलवाया भी, लोगों का भला भी किया। बट कहते हैं ना कि 1000 लोगों का भला हुआ बट 10 लोग बुरा भी मान जाते हैं। तो जो माफिया वर्ग था, जो ठेकेदार वर्ग था, जो अभी तक लोगों का शोषण करते आ रहा था, उन सभी लोगों को ये बात खटकने लगी कि यार ये स्त्री जो है आगे आकर जो है हमें बता रही है, सिखा रही है और हमारा नुकसान करा रही है। सब लोगों ने सोचा कि भाई इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। चूंकि वो 9 महीने की गर्भवती थी, तो वो माफिया व्यक्ति जो है इनके पति को आके बोलता है कि भाई जो तुम्हारी पत्नी है बहुत चरित्रहीन औरत है, इसके कई प्रकार की पुरुषों के साथ संबंध है। इवन ये जो बच्चा होने वाला है, इसको ये तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है, और इसलिए तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मार दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनने के बाद इनके पति को लगा कि यार मेरी पत्नी चरित्रहीन है और मेरा बच्चा है ही नहीं, तो मैं अपनी ऐसी पत्नी और ऐसे बच्चे को लेकर क्या करूँगा। वो जो पति था उसने अपनी पत्नी को, मतलब उस स्त्री को जान से मारने का प्रयास किया। उसके पेट पर, मतलब उसकी कोख पर कई बार लातों से प्रयास किया ताकि बच्चा मर जाए, वो भी मर जाए। इतना मारा कि वो स्त्री खुद बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। और ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति ने उनको घसीट कर अपने पास में, घर के पास एक अस्तबल था जहाँ पर कई प्रकार के जानवर जैसे कि गाय, बैल और भैंस रहा करते थे, वहाँ जाकर छोड़ के चला आया ताकि लोगों को लगे कि किसी जानवर ने रौंद दिया होगा, कोई कुचल दिया होगा, तो जिससे उनकी मृत्यु हो गई। चूँकि 9 महीने का गर्भ था उनके अंदर, बेहोशी की हालत में ही उन्होंने अपनी एक बच्ची को जन्म दिया। और आसपास के जानवर जो थे, जो गाय थी, भैंस थी, कोई कुचल ना दे, उसके लिए एक गाय जो है इनकी रक्षा कर रही थी। एक गाय इनकी रक्षा कर रही थी, इनकी और इनके बच्चे की। वो आसपास के जो भी जानवर आते थे उनको दूर करती रहती थी और चिल्ला चिल्ला के इनको जगा रही थी। जब इनको थोड़ी चेतना आई, जब इनकी जब बेहोशी ठीक हुई, इन्होंने जब होश में आई, तो उन्होंने देखा कि जो गाय है इनको चिल्ला चिल्ला के बचा रही है, दूसरे जानवरों को दूर कर रही है, इनके और इनकी बच्ची की रक्षा कर रही है। जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो एक गर्भनाल होता है, उस नाल को तोड़ने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं था। इन्होंने पास में एक पत्थर उठाया। अब सोचिए, एक माँ अपनी नवजात बच्चे के ऊपर पत्थर से वार करना पड़ रहा है। ये परिस्थितियाँ थी उस समय। ये जो हमारी कहानी की जो मेन स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं, जिनकी उस पत्थर से अपने बच्चे के गर्भनाल को तोड़ा। 1 बार 2 बार नहीं, 16 बार पत्थर से वार किया, तब जाके वो गर्भनाल टूटती है। जब उनको थोड़ी शक्ति आती है तो अपने बच्ची को गोद में उठाकर उस गाय से लिपट कर वो रोती हैं। वो कहती हैं कि मुसीबत के समय जब मेरे पति ने, मेरे घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तब तुमने मेरी रक्षा की। मैं भी तुम्हें वादा करती हूँ, एक गौ माता, कि जब भी समाज में अगर किसी को ज़रूरत की आवश्यकता होगी, जब किसी को ज़रूरत होगी, उस समय मैं भी उसकी सेवा करूँगी, मैं भी उसके काम ज़रूर रहूँगी। ये सोच कर, ये दृढ़ निश्चय करके वो अपने मायके जाती हैं कि भाई मेरी माता पिता मुझे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और उस समय ऐसा कुछ सिस्टम था कि भाई अगर
किसी लड़की को उनके घर वालों, उनके ससुराल ने छोड़ दिया, ससुराल वालों ने छोड़ दिया, तो उसके मायके वाले भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनके सगे माता पिता ने भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ससुराल वाले पहले छोड़ चुके थे, मायके वाले ने भी छोड़ दिया है। एक अकेली स्त्री अपने हाथ में 2 दिनों का बच्चा लेकर बिल्कुल बेसहारा और अकेली हो चुकी थी। इनको डर था कि समाज में कोई और तबके के लोग इनको एक्सप्लॉइट ना करें, इनका शोषण ना करें। इस डर की वजह से वो शमशान जो घाट है, जो शमशान भूमि, वहाँ रहा करती थी। शमशान भूमि में ऐसे आपको पता होगा दोस्तों कि लोग जो है डेड बॉडी को लेकर आया करते हैं और फाइनल रिचुअल करने के लिए कुछ अनाज जो है छोड़ के जाते हैं, कुछ रिचुअल करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। ये उन अनाज को उठाया करती थी, उसको पानी में डालकर जलती हुई लाश के ऊपर भोजन बनाया करती थी। ये मुसीबत, टफ टाइम, हाँ, अपने बच्ची का पेट पालने के लिए, अपना पेट पालने के लिए चिता के ऊपर रोटी सेका करती थी। इनको लगा कि इस प्रकार के जीवन से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके। उन्हें लगा कि मैं कर ही क्या रही हूँ, मैं अपने बच्ची को क्या फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं क्या सिखा सकती हूँ। इन्होंने सोचा मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे नहीं जीना चाहिए, इतने कष्ट है, मैं क्या करूँगी। ये सोचकर वो स्टेशन जाती हैं, वहाँ पर अपना जीवन ख़त्म करने का मन बना चुकी होती हैं और ये इंतज़ार कर रही होती कोई भी ट्रेन आएगा जिसके सामने वो अपना जान दे देंगी। ऐसा कर ही रही होती हैं, तभी उन्हें पास में एक बुजुर्ग व्यक्ति की चीखने की आवाज़ आती है, जो रो रहा होता है, मदद के लिए पुकार रहा होता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति इतने फटेहाल स्थिति में होता है कि ना चल पाता है, ना खड़ा हो पा रहा है, भूख और प्यास से उसकी हालत ख़राब है। अपने इंटरव्यू में बताती हैं वो कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ को उन्होंने भगवान की आवाज़ के रूप में लेके, भगवान उनको बता रहे हैं कि ये जीवन हमें कुछ करने के लिए मिला है, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए मिला है, ना कि ये जीवन हमें आत्महत्या करने के लिए मिला है। ये सोचने के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल दिया कि मुझे आत्महत्या नहीं करना है। क्या करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है, ये नहीं पता, बट कुछ कंट्रीब्यूट करना है। अपनी बच्ची को लेकर जब वो बाहर निकलती हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ कर सोच रही होती कि मैं क्या कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी, मैं अकेली स्त्री में क्या क्या कर सकती हूँ। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ को कुछ लकड़हारे काट रहे हैं और एक डाल पूरी तरीके से कट चुकी, बिल्कुल गिरने ही वाली है, बट वो एक रस्सी से बस अटकी पड़ी है। उन्होंने देखा कि वो डाल जो टूटने वाली, गिरने वाली है, वो भी इनको और इनकी बच्ची को एक छाया प्रदान कर रही है। इनको समझ में आ गया, इनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जरूरी नहीं कि मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी हो, मेरी परिस्थिति बहुत खराब भी हो सकती है, मैं अपने जीवन के बहुत निचले स्तर पर भी हो सकता हूं, बट फिर भी उस परिस्थिति में भी मैं समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर सकता हूं। ये सोचने के बाद इन्होंने अपने आसपास के जितने भी रहने वाले अनाथ बच्चे थे, बच्चियां थीं, जो बीमार बच्चे थे, उन सबको इन्होंने एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया, इनका लालन पालन करना शुरू किया। इनके लालन पालन को करने के लिए जो खर्चा आता था, इसको करने के लिए ये भिक्षा मांगने जाया करते थे। इनको भगवान की कृपा से सिंगिंग करना आता था, तो स्टेशन पर जाकर, बस अड्डे पर जाकर सिंगिंग किया करते थे। लोग पैसा दिया करते थे, उससे सामान खरीद कर बच्चों का लालन पालन किया करते थे। जब धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये बहुत नेक इरादे से और अनाथ बच्चों के लिए और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो लोगों ने भी बढ़ के मदद किया और इनके लिए एक अनाथ आश्रम बनाया। आज की अगर हम बात करें, आज की बात करें, तो आज इनके आश्रम में कम से कम ऐसे 1500 बच्चे हैं जिनको जीने की वजह मिल रही है, जिनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, और यहाँ से बच्चे बाहर निकलकर समाज में एज ए लॉयर, एज ए डॉक्टर, एज ए IAS ऑफिसर, एज ए फार्मर, समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके इस अतुलनीय योगदान के लिए इनको कई बार पुरस्कारित किया जा चुका है। इनको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको कई प्रकार के पुरस्कार दिए जा चुके हैं। भारत के कई राष्ट्रपतियों ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे श्री रामनाथ कोविंद जी हों, सभी राष्ट्रपतियों ने इनको पुरस्कारित किया है। ये जो हमारी आज की स्टोरी की जो नायिका है, इनका नाम है सिंधु ताई सपकल। आदरणीय सिंधु ताई जी ने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि इनके जीवन में जितने भी कष्ट आए, जितने भी समस्याएं आई, इन्होंने इसको भगवान के गिफ्ट के रूप में देखा, एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। अगर ये सारी समस्याएं नहीं होती तो आज सिंधु ताई सपकल नहीं होती, आज सिंधु ताई नहीं होती तो आज इतने सारे बच्चों को जीने की वजह नहीं मिलती। इसीलिए इन सारे समस्याओं को वो एज ए गिफ्ट देखती है। इनका ही नज़रिया है, कमाल का नज़रिया है।
कि समस्याओं को भगवान का गिफ्ट देखना, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखना कि ये ग्रोथ करने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। अपने इंटरव्यू में ये भी बताती हैं कि इनकी जो जीवन की यात्रा थी, उस यात्रा में अनेक प्रकार के कांटे बिछे हुए थे, पर इन्होंने सारे कांटों के साथ दोस्ती की और अपने जीवन को खुशहाल बनाया, खूबसूरत बनाया और दूसरे के जीवन को भी खूबसूरत बनाया। ये सिंधुताई सपकल। सिंधुताई सपकल जी की कहानी से हम ये सीख सकते हैं दोस्तों कि जो पावर ऑफ कंपैशन है वो पावर ऑफ मनी से कई गुना ज़्यादा होता है और इफेक्टिव होता है। मनी, नॉलेज, स्ट्रेंथ, स्किल ज़रूरी है, पर ये समाज में तभी बदलाव ला सकता है जब इसका फाउंडेशन कंपैशन हो। आप, मैं, हम सभी लोग समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब हम एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपैशन बनकर एक्ट कर रहे हों, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेस बनकर हम एक्ट कर रहे हों। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपैशन कैसे बन सकते हैं दोस्तों? ये किसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जा रहा है, बीटेक, एमबीए, फार्मेसी कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसके बारे में भगवान बताते हैं भगवद गीता के चैप्टर 14 वर्स नंबर 4 में, सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदः पिता। भगवान बताते हैं जितनी प्रकार की योनियां हैं, जितने प्रकार के लोग हैं, ये सब मेरी संतान हैं और मैं सबका परम पिता हूं। जब हम भगवद गीता की शिक्षा के हिसाब से अगर अपना जीवन जीने का प्रयास करें और सामने वाले व्यक्ति को देखें कि ये भी भगवान का संतान है, मैं भी भगवान का संतान हूँ, ये भी भगवान का संतान है, सारे भगवान के संतान है और हमारा आपस में एक संबंध है। वो संबंध क्या है? हम सभी भगवान की संतान हैं, भगवान हम सभी के परम पिता हैं। जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं, भगवान की शिक्षाओं को सेंटर में रखते हैं दोस्तों, तभी हम एक स्पिरिचुअल यूनिटी कनेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और तभी हम अपने अंदर सर्विस का भाव डेवलप कर सकते हैं कि मुझे सेवा करनी है। मेरा सामने वाला भाई जो कि वो भी भगवान की संतान है, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको समस्या आ रही है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, ये मेरी जिम्मेदारी है उसकी सेवा करनी। ये कंपैशन, ये सर्विस एटीट्यूड तभी डेवलप हो पाएगा। ये मटेरियल प्लेन पे पॉसिबल नहीं है, जहाँ लोग अनेक प्रकार की जातियों में बटे हुए हैं, रंग में बटे हुए हैं, गोरा है, वो काला है, वो एससी है, वो एसटी है, वो ओबीसी है, वो जनरल है, वो पाकिस्तानी है, वो मुस्लिम है, वो इंडियन है। अनेक प्रकार की जो डेजिग्नेशन है, उसमें जब समाज बटा होता है, वहाँ पर इस प्रकार का सर्विस एटीट्यूड, कंपैशन डेवलप कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं, भगवान की शिक्षाओं को सेंटर में रखते हैं और शास्त्र बताते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, अपने आप को हर प्रकार की उपाधि से मुक्त करके जब भगवान की सेवक के रूप में हम सबको देखते हैं, भगवान की संतान के रूप में सबको देखते हैं, तब हम अपने अंदर ये पावर ऑफ कंपैशन और एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपैशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेस बन सकते हैं। तो आज की कहानी से दोस्तों हम यही सीख सकते हैं कि अगर हमें भी सिंधुताई सपकल जी की तरीके से समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो हमें अपने अंदर ये कंपैशन, ये सर्विस एटीट्यूड, ये एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेस बनने की आवश्यकता है। ये बनने के लिए हमें ये जो परसेप्शन है, ये भगवद गीता में जो भगवान ये जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी लोग एक स्पिरिचुअल यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं, तभी ये संभव है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा और हमें ये भी पता चला होगा कि लाइफ के स्ट्रगल्स को हमें कैसे अपने स्ट्रेंथ में ट्रांसफॉर्म करना है। सिंधुताई सपकल जी की इस कहानी से हमें कंपेयर करना चाहिए हमारी परिस्थिति और उनकी परिस्थिति को। हमें क्या स्ट्रगल है, उनको क्या स्ट्रगल है, फिर भी वो अपने स्ट्रगल में होकर कैसे सेवा कर पा रही हैं, क्या परसेप्शन है, क्या विज़न है, वो हमें भी डेवलप करने का प्रयास करना। हमें रोना नहीं रोना चाहिए, भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये हो गया, वो हो गया। जिसको करना होता है सर वो करते हैं। वो करने के लिए विज़न जो है भगवद गीता देती है, वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो आध्यात्मिक शिक्षा देती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।